जीन सीक्वेंसिंग अब इतना एडवांस हो चुका है कि अब हमें दूध के लिए जानवरों के गर्भ धारण करने का इंतज़ार नहीं करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सुनकर थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, परंतु ये करके दिखाया है विज्ञान के जीन सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी ने। इसे इंजीनियर्ड मिल्क कहा जाता है और ये बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा आप गाय से दूध निकालकर इस्तेमाल करते हैं। ये दूध बिल्कुल वैसा ही होता है। इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि मिल्क में बेसिकली होता क्या है। तो जो आप दूध इस्तेमाल करते हैं उसमें बेसिकली 2 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं। पहला है कैसीन प्रोटीन और दूसरा है वे प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन एंड वे प्रोटीन, ये 2 ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन हैं जो मिल्क में पाए जाते हैं। कैसीन प्रोटीन का हिस्सा 80% होता है, वो लगभग 29.5 ग्राम पर लीटर होता है, और वे प्रोटीन जो है उसका हिस्सा जो है वो 20% होता है, ये लगभग 6.3 ग्राम पर लीटर होता है। जीन सीक्वेंसिंग के थ्रू आप क्या करते हैं, जो डीएनए रिस्पॉन्सिबल है वे प्रोटीन या कैसीन प्रोटीन के लिए एनिमल्स के अंदर, उस न्यूक्लिक एसिड को आप रिकॉग्नाइज करते हैं। उसके बाद उसको आइसोलेट करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इनकॉर्पोरेट करते हैं। ख़ास तौर पे जो माइक्रोफ्लोरा है ह्यूमन के लिए जो फेवरेबल है, वो चाहे बैक्टीरिया हो सकता है या फंजाई हो सकता है, उसके जेनेटिक मटेरियल के साथ ये डीएनए को आप टैग कर देते हैं। उसके बाद वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जब अपना प्रोटीन बनाना शुरू करेगा, यानी कि वो मल्टीप्लिकेशन जब करता है, तो उस प्रोटीन को भी वो बनाना शुरू करता है जिसका जेनेटिक मटेरियल आपने उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इनकॉर्पोरेट किया है। तो इस तरह से आप बहुत सारे प्रोटीन्स आपको मिल जाते हैं। इस तरह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू आप प्रोटीन आइसोलेट करते हैं, उस प्रोटीन को आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिर फ्लेवर्ड देते हैं, और वो जो फ्लेवर्ड प्रोटीन जो आपको तैयार होता है वो एज अ मिल्क आप इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट आइसक्रीम, चीज़, बटर को बनाने के लिए। अभी जितने भी मार्केट में बड़े बड़े कंपनीज़ के जो आप आइसक्रीम देखते हैं, वो सब के सब इंजीनियर्ड प्रोटीन से बनाए गए आइसक्रीम होते हैं। इसका मार्केट जो अभी एट प्रेजेंट है वो लगभग $700 मिलियन का है पूरे वर्ल्ड में। बाद ये सवाल उठता है कि आखिर इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी कि हमें लेबोरेटरी के अंदर मिल्क प्रोटीन बनाना पड़ रहा है और उस प्रोटीन से हमें मिल्क बनाने की ज़रूरत पड़ रही है। इसका आंसर ये है कि जितना रिक्वायरमेंट है मिल्क का पूरे वर्ल्ड में, उसको आप एनिमल से मिल्क को आइसोलेट करके रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको इंजीनियर्ड मिल्क की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा, और आने वाले टाइम में इसका डिमांड, मिल्क का जो डिमांड है वो बढ़ता ही जा रहा है। बहुत सारे मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट जो हैं उनका रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहा है, चाहे वो आइसक्रीम हो, बटर हो, चीज़ हो। तो उसको फिल करने के लिए आपको इंजीनियर्ड मिल्क प्रोटीन में आना ही होगा। यह है कि जो 60% इन्फेक्शन के जो चांसेस हैं जो आपको एनिमल के थ्रू ह्यूमन में होते हैं, वो आपका है मिल्क का। क्योंकि जब आप मिल्क लेते हैं किसी भी जो सेलर है वहाँ पे, अगर आप डायरेक्ट यूज कर रहे हैं, प्रॉपर आपने उसको हीट नहीं किया है, तो इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। बहुत सारे ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो स्पोर फॉर्म में रहते हैं, और अगर आपने उसका प्रॉपर हीटिंग नहीं किया है तो स्पोर तो डिस्ट्रॉय हुआ नहीं, तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो मिल्क रहता है। अगर आपने पास्चराइज मिल्क, जो अभी पास्चराइज मिल्क आपको डेयरी फॉर्म में मिल जाता है, वो आपके लिए सूटेबल है, क्योंकि पास्चराइजेशन टेक्निक में ऑलमोस्ट आपके पैथोजन डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। लेकिन बहुत सारे जगहों पे देखा गया है कि पास्चराइज मिल्क लोग नहीं इस्तेमाल करते हैं और डायरेक्ट वो किसी भी जो वेंडर है वहाँ से लेते हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस आपके रहते हैं। इट इज़ द टाइम डिमांड टू क्वालिटी प्रोडक्ट इन लिस्ट रिसोर्सेज।